स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। जो रहस्य हमें मालूम नहीं है उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, बताकर दुखी करना न्याय नहीं है। कह मौन है, आपको मर्यादा की सीमाएं पता हैं, बड़े लोग हैं। सुल्ताना ने न्यायमूर्ति को सब्जी परोसी। पर्याप्त है अम्मा। अम्मा शब्द स्त्री को चाहे जिस उम्र की भी क्यों ना हो, आदर के साथ संबोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। न्यायमूर्ति ने कहा। यह सुन पता नहीं क्यों पर सुल्ताना ने अपने बहते आंसू पोंछे। क्या परोसूं? क्या कोमली ने मैनेजरों से पूछा। उन्होंने सब्जी कहा तो उसने उन्हें परोस दी। हमें विवाह भोज कब मिलेगा? कह न्यायमूर्ति के पूछने पर जिस दिन आप आशीर्वाद देंगे, कोमली ने स्पष्ट किया। मैं चितरंजन दौरा जी का मित्र हूँ ना, इसलिए दौरा जी के बंगले को कभी कभी आया जाया करता था। आपके दादाजी की 2 विवाहित पत्नियां थीं। 6 सुंदर स्त्रियां भी उनके साथ अक्सर बिस्तर साझा किया करती थीं। इनमें से किसने हमारे दादाजी को मारा होगा? दूसरी पत्नी या अन्य स्त्रियां? दूसरी पत्नी पर ही आरोप लगा था। आरोप था या सच? आप कैसे कह सकते हैं? बड़ी पत्नी के चितरंजन दौरा जी बेटे हैं, पर दूसरी पत्नी के बच्चे नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में संस्थान चितरंजन दौरा जी की होगी। यह सहज ही है, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है ना, सदाशिवम ने कहा। लेकिन आपकी सौतेली दादी को संस्थान में आधा भाग चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना था। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया। वह सहज ही तो है, न्याय संगत भी तो है, लेकिन हकदार है। ऐसे में संपत्ति की आशा करना गलत है सोच। उस अन्याय की सोची होगी सौतेली माँ ने। उसने क्या किया होगा? यदि चितरंजन दौरा जी ना हो तो बिन मांगे ही वह आदि संपत्ति की मालकिन बन जाएगी ना। क्या उस दृष्टि से ही विष भोजन कराया होगा? यही हुआ है, कई लोगों का कहना है, न्यायमूर्ति ने कहा। चितरंजन दौरा जी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि रसोई पकाने वाले ने कांपते हुए रुआसे स्वर में कहा, दौरा जी उस भोजन को मत करिए। किस लिए पूछने पर उसने बताया कि आपका जीवित रहना, सही सलामत रहना आवश्यक है, ऐसी मेरी इच्छा है। किसने इस काम को किया है? पूछने पर वह कुछ बताता। इससे पहले ही चितरंजन दौरा जी की सौतेली माँ वहीं खड़ी थी। तब उनकी माँ सहचारियों के साथ वहाँ पहुँची ही थी। तब रसोई ने कहा था, अम्मा आपकी दी हुई यह 9 रत्नों का हार मुझे नहीं चाहिए। कह दौरा जी की सौतेली माँ को देकर दौरा जी को नहीं मरना है। संस्थान वारिस के विहीन नहीं होनी चाहिए, कहा रसोइये ने। उस हार को देखकर यह सौत की ही है पहचान कर इस हार को किस लिए दिया कह पूछा। तब उसने कहा, दौरा जी के मर जाने पर मुझे जेल की सज़ा होगी ना, इसलिए मैं यह हार तुम्हें दे रही हूँ। मैं उनके ना रहने पर उस हार का क्या करूँगी?